ऑल टीईटी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको फरवरी 2016 में पूछे गए प्रश्नों के क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम इस प्रश्नों को हल करने से पहले ये देखेंगे, जो ऑप्शन जो हम पढ़ेंगे उस ऑप्शन में नेगेटिव सेंस वाले ऑप्शन कौन कौन से। अगर वो हमें नेगेटिव सेंस में दिखेंगे तो हम उसे काट देंगे और जो ऑप्शन बच जाएगा वही हमारा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की होती है। आप इसमें पूछ रहे हैं क्वेश्चन, जो प्रतिभावान शिक्षार्थी कैसे होते हैं। तो हम ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर पहला, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है। तो हम इस ऑप्शन में देखेंगे, ये ऑप्शन थोड़ा बहुत पॉजिटिव सेंस में लग रहा है तो इसलिए हम इसको रोकेंगे। दूसरा ऑप्शन है, वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है। जब बच्चा तुनक मिजाज का होगा तो वो पढ़ेगा कैसे, वह प्रतिभावान कैसे कहलाएगा। वो इसमें तुनक मिजाज जो ऑप्शन दिया हुआ है ये आप समझिए नेगेटिव सेंस में, इसलिए इस ऑप्शन को हम क्या करेंगे, काट देंगे। तीसरा है, वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे कि हाथ थपथपाना, डोलना। आप प्रतिभावान वाले बच्चे को देखेंगे वो कभी भी किसी का हाथ नहीं थपथपाता, ना उसका शरीर डोलता, वो हमेशा अपने पढ़ाई पर फोकस रखता है। तो ये भी ऑप्शन मुझे गलत लग रहा है, इसलिए ये भी ऑप्शन हम काट देंगे। चौथा ऑप्शन है, वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। जब बच्चा आक्रामक और कुंठित होगा तो वो बच्चा कैसे प्रतिभावान कहलाएगा। तो इसलिए ये भी ऑप्शन नेगेटिव सेंस में है, तो ये भी ऑप्शन कम काट देंगे। तो हमारा पहला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है, इसलिए वो हम टिक लगाएंगे उस पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। एक शिक्षिका, तो हम ऑप्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले पहला ऑप्शन दिया हुआ है इसके अंदर, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। तीसरा ऑप्शन दिया है, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। और चौथा ऑप्शन है, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखेंगे जो कौन सा ऑप्शन निगेटिव सेंस की ओर जाता है, हम उसको काटेंगे। पहला ऑप्शन देखते हैं क्या कहता है। पहला ऑप्शन, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। दोस्तों, जब भी आप देखिएगा ऑप्शन में अभ्यास हो तो वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है, तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर 1 को काट देंगे। ऑप्शन नंबर 2 क्या कहता है, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। अब जब शिक्षक प्रतियोगिता वाले बच्चों को प्रोत्साहन देगा तो वो नेगेटिव सेंस में जाता है। प्रतियोगिता वगैरह कराना ये हमेशा नेगेटिव सेंस में जाता है। तीसरा है, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। अगर हम बच्चों को उसके जीवन के साथ जीवन के साथ अधिगम को जोड़ेंगे तो वो बच्चा हमेशा प्रभावी रूप से पढ़ेगा। तो ये ऑप्शन हमारा सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अब ऑप्शन नंबर 4 भी पढ़ लेते हैं, वो क्या कहता है, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। दोस्तों, जब भी पुरस्कार वाले ऑप्शन आए ना तो आप देखते ही उसको काट दीजिए, वो कभी भी सही नहीं होगा। हाँ, सही कब होगा, जब ऑप्शन क्वेश्चन में दिया होगा नहीं, तब वो सही हो सकता है, ऐसे वो हमेशा गलत होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है। तो हमारा दूसरा का आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 3। चलिए हम आगे अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं, और वो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। हम ऑप्शन पढ़ेंगे। ए दिया हुआ है, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। बी है, बच्चे समस्या समाधान करता है।
ऑप्शन सी है बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है। ऑप्शन डी बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक है। अब इसमें हम देखेंगे निगेटिव सेंस वाला ऑप्शन कौन सा है। तो सबसे पहले आप देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है निष्क्रिय। निष्क्रिय ऑप्शन जब भी आपको दिखे पेडागोजी में तो आप उसको हमेशा काट दीजिए, वो हमेशा ऑप्शन गलत होता है। दूसरे ऑप्शन में चर्चा की गई बच्चे अपनी समस्या को सॉल्व करते हैं, ये सही होता है। तीसरा है वैज्ञानिक शोधकर्ता वाले, यानी कि वैज्ञानिक प्रवृत्ति की सोच रखने वाले बच्चे हमेशा सफल होते हैं, इसलिए ये भी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन है पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक, वो सक्रिय रूप से पर्यावरण के अन्वेषक है, इसलिए ये भी ऑप्शन सही है। तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है बी सी डी, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है बी सी डी, तो इसलिए हमारा तीसरा का पहला इज राइट आंसर। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी होती है। संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए तो हम ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन 1 है याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। दोस्तों इसमें नेगेटिव सेंस वाला को ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, इसलिए क्योंकि इसमें याद करना दिया हुआ, याद करने वाले ऑप्शन हमेशा गलत होते हैं, ये आप नोट कर लीजिए। कभी भी आपको ऑप्शन में याद करने वाला ऑप्शन दिया जाए वो हमेशा गलत होता है, इसलिए आप उसको देखते ही काट दीजिएगा। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना, ये भी ऑप्शन आगे नहीं पढ़ेंगे, इसमें बता रहा है उदाहरण देना, उदाहरण दे के आप बच्चे को समझा नहीं सकते, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। तीसरा है जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। जब आप बच्चे को मारेंगे पीटेंगे तो बच्चा कैसे पढ़ेगा, वो कभी भी नहीं पढ़ सकता, इसलिए दंड वाले ऑप्शन जब भी आपको दिखे वो हमेशा गलत होते हैं। और चौथा ऑप्शन है पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। दोस्तों चौथा ऑप्शन भी नेगेटिव सेंस में दिख रहा है मेरे को, ये अपने आप बच्चा कभी समझ नहीं सकता, इसलिए ये ऑप्शन बिना लिखा ऑप्शन, दूसरी बात इसमें बिना दिया हुआ है तो ये ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसमें विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये थोड़ा ऑप्शन नेगेटिव सेंस में है लेकिन पॉजिटिव सेंस में भी दिखता है ये ऑप्शन, इसलिए हमारा ऑप्शन 2 जो है वो राइट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन पहला है जहां शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। बच्चों जब भी आदेश वाले ऑप्शन आए ना वो आप देखते ही काट दीजिए, आदेश देना बिल्कुल नेगेटिव सेंस में आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 गलत है। दूसरा ऑप्शन है जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। बल देने वाला ऑप्शन भी हमेशा नेगेटिव सेंस में आता है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। तीसरा है जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। आपको मैंने पहले ही बताया है, जो निष्क्रिय ऑप्शन में दिखे आप देखते ही इसको काट दीजिए, जो तीसरा ऑप्शन कभी सही नहीं होगा। ऑप्शन 4 पढ़ लेते हैं। ये ऑप्शन क्या कहता है जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। ये ऑप्शन पॉजिटिव सेंस में दिख रहा है, ये इसलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा।
चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है, एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन क्या दिया गया है? ए में है, बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती है, ये सही है। दूसरा बी, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। पक्षी का, कौवे को उसने देखा है तो उसका प्रत्यय तो उसके माइंड में विकसित हो गया होगा। तीसरा है, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए ए बी सी किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? 6 का राइट आंसर। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हम आगे के क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।